हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। देखो यार, आज हम बात करने जा रहे हैं 13 रीजंस वाई के सीज़न 1 की। अगर आपने अभी तक इसके रिलेटेड पार्ट 1 की वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चाहे तो देख सकते हो। सो आज मैं आपको इसके पार्ट 2 यानी एपिसोड नंबर 7 से लेकर 13 तक की एक कंप्लीट स्टोरी और इसकी एंडिंग के बारे में बताऊंगा। और उसी के साथ साथ आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये सीरीज़ आपको क्यों देखनी चाहिए। मतलब यार, ये सीरीज़ ऐसी क्या है जिसकी वजह से आप सभी को इस सीरीज़ को एक बार तो भी ज़रूर देखना चाहिए। तो फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आप सभी को ये बात बता दूं कि मैं 8 तारीख को एक Q&A करने जा रहा हूँ, जहाँ पर उसके रिलेटेड पोस्ट आपको अभी मेरे स्क्रीन पर दिख रही होगी और यही सिमिलर पोस्ट आपको मेरे कम्युनिटी टैब पर भी दिख जाएगी। तो फिर यार, कम्युनिटी टैब के उस पोस्ट के कमेंट सेक्शन में आपके दिल में जो भी सवाल है वो सब मेरे से पूछ डालिएगा। मैं हर एक सवाल का जवाब आपको ज़रूर दूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो 13 रीजंस वाई के एपिसोड नंबर 7 की कहानी में शुरुआत में हम ये देखते हैं कि हैना जो थी वो मार्कस के बिहेवियर से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। और तब मार्कस जो था वो बीच ही रेस्टोरेंट में चला गया था, जिसके बाद उसके जो दोस्त थे वो भी वहाँ से चले गए थे। लेकिन एक लड़का वहाँ पर रुका था जिसका नाम था जैश। अब जैश जो था वो भी एक तरह का फुटबॉल प्लेयर ही था और ब्राइस और उसके साथ जस्टिन, इन सभी की गैंग के साथ वो भी शामिल था, जिसकी वजह से जैश जो था वो हैना की हालत को देख नहीं पा रहा था। और तब वो उसके सामने कुछ कॉमेडी गेस्चर्स करता है। अब यहाँ पर इन गेस्चर्स की वजह से हैना जो थी वो थोड़ा बहुत मुस्कुराती है, जिसकी वजह से उसे एक थोड़ी सी उम्मीद जाग जाती है कि शायद से जैश जो है वो मेरा एक पार्टनर बन सकता है। जिसकी वजह से वो धीरे धीरे जैश के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना स्टार्ट करती है और तब वो जैश को फॉलो करना स्टार्ट करती है, जहाँ पर वो जैश के लिए लेटर्स लिखना स्टार्ट करती है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हैना जो थी वो जैश के एटीट्यूड से और उसके साथ उसके बिहेवियर से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो उसे हमेशा लेटर्स लिखती जा रही थी। लेकिन एक दिन अचानक से उसके लेटर्स आना बंद हो चुके थे, जिसकी वजह से जब कैंटीन में हैना जाती है तब वहाँ पर जैश भी वहाँ पे पहुँचता है, जहाँ पर वो हैना से कुछ तो भी बातें करता है। जिसके बाद वो हैना को ये बताता है कि तुम्हें मार्कस को एक बार तो भी ज़रूर वोट करना चाहिए, क्योंकि वो एक अच्छा कैंडिडेट है। एक्चुअली जैश उसके सामने एक मतलब के लिए आया था, जहाँ पर वो मार्कस के लिए वोट कलेक्ट करना चाहता था, क्योंकि मार्कस के इस गंदे बिहेवियर की वजह से शायद हैना उसे स्कूल इलेक्शन में वोट ना दे, जिसकी वजह से वो एक वोट पाने के लिए हैना का यूज़ कर रहा था। जिसकी वजह से हैना जो थी वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। और तब हैना का ये 7वां रीज़न था जिसकी वजह से उसने सुसाइड करने का डिसाइड किया। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि क्ले जो था ये सुनने के बाद वो जैश का पीछा करने लगता है, जहाँ पर वो जैश के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ था कि आखिर जैश एक इनोसेंट लड़की के साथ ऐसा कैसे रिएक्ट कर सकता है। जिसकी वजह से वो जैश के फुटबॉल के काउंटर पे भी जाता है, जहाँ पर फुटबॉल कोर्ट में जब जैश और उसकी टीम की मैच चल रही थी तब क्ले काफ़ी ज़ोर ज़ोर से जैश को गालियाँ देना शुरू करता है और वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि क्ले जो था वो जैश की गाड़ी पर स्क्रैचिंग वगैरह करता है और एक सवाल लिखता है, वाई मी। जिसके बाद वो अपने घर चले जाता है। अब अगले दिन जैश और उसकी जो मदर थी वो क्ले के घर पे पहुंचती है, जहाँ पर क्ले जो था वो जैश को देख के इतना ज़्यादा शॉक नहीं था, क्योंकि उसे ये बात पता थी कि क्ले जैश की मदर यहाँ पर ज़रूर आएगी। जिसकी वजह से जैश की मदर जो थी वो क्ले के ऊपर ये एक्यूजेशन लगाती है कि उसी ने ही ये सारे क्रैशेस वगैरह किए हैं। जिसकी वजह से क्ले की जो मदर थी वो जैश की मदर से थोड़ा बहुत बातें करती है, जहाँ पर जैश जो था वो क्ले से ये बात करता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और उसके साथ मुझे पता है कि तुम अभी फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो, क्योंकि तुम्हारे पास वो रिकॉर्डिंग आ चुकी है और शायद तुमने मेरी वाली रिकॉर्डिंग सुन ली होगी, जिसकी वजह से तुम अभी इस हालत में काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो। लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और ये बात तुम्हें माननी पड़ेगी, क्योंकि मैं कभी भी किसी भी लड़की का यूज़ नहीं करना चाहता था। और इतना ही कह के वो हैना का वो लेटर उसे सौंप देता है, जहाँ पर हैना ने अपने कुछ सीक्रेट राज लिखे थे। लेकिन क्ले उसे लेने से इनकार कर देता है, जिसकी वजह से जैश जो था वो अपनी मदर के साथ वहाँ से चले जाता है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि क्ले जो था वो अपने स्कूल में था, जहाँ पर स्कूल में कुछ नए स्टूडेंट्स की एंट्री होने वाली थी। और तब क्ले जो था वो एक्चुअली एक तरह का स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर था बिकॉज ऑफ इस नाइस बिहेवियर। जिसकी वजह से उसके जो साइकोलॉजिस्ट थे, मतलब वहाँ पे जो स्कूल साइकोलॉजिस्ट थे मिस्टर पॉटर, वो उसे और कर्टनी इन दोनों को स्कूल घुमाने के लिए कहते हैं, जहाँ पर वो नए बच्चों को थोड़ा बहुत स्कूल दिखाए। अब यहाँ पर क्ले जो था वो स्कूल घुमाने के बहाने में उनको अपनी स्कूल की बुराई कर रहा था, जहाँ पर वो ये कह रहा था कि इस
स्कूल में बिल्कुल भी गलती से एडमिशन मत लेना अगर तुम रैगिंग वगैरह से नहीं छुटकारा पाना चाहते तो, क्योंकि ये वही स्कूल है जिसने एक इनोसेंट लड़की की जान ले ली और इतना ही कहते वो अपनी क्लास में चले जाता है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि क्लास में जब क्ले अपने पीरियड कर रहा था तभी अचानक से वहाँ पर पुलिस और डीए के डिपार्टमेंट के लोग पहुँचते हैं, जहाँ पर सबकी बैगें चेक होती है और जब क्ले की बैग चेक होती है तब क्ले के बैग से उन्हें मैरियोना दिखता है, जिसकी वजह से ये सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुके थे कि आखिर ये आया कैसे। और तब क्ले को 3 दिनों के लिए सस्पेंड किया जाता है, जहाँ पर उसके सस्पेंशन के बाद क्ले मतलब ये उसके सस्पेंशन के बाद जब कर्टनी को ये बात पता चलती है तब कर्टनी मार्कस से इस बारे में बात करने जाती है, जहाँ पर मार्कस ने ही ये सब कुछ किया था ताकि वो क्ले को यहाँ से भगा सके, और अगर गलती से कल को क्ले पुलिस के पास चला गया तो उनके सारे गुनाह पूरी तरीके से दिख जाएंगे, जिसकी वजह से उसने ये सारी हरकतें करने का डिसाइड किया। अब यहाँ पर क्ले जो था वो 3 दिनों के सस्पेंशन पे था, जहाँ पर उसकी माँ ने उसे कैसे तो भी कोर्ट केस से बचा लिया था, और तब उसकी माँ ने जब उसे कोर्ट केस से बचाया तब उसकी माँ उससे ये पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, जहाँ पर क्ले का ये कहना था कि एक्चुअली वो काफ़ी टाइम से परेशान था लेकिन वो ड्रग्स वगैरह बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे काफ़ी टाइम से ये परेशानी थी कि अगर आपके सामने कल को किसी लड़की के साथ सेक्सुअल असॉल्ट होता है तो आप उस वक्त क्या करोगी। तब क्ले की जो मदर थी वो उससे रियल रीज़न पूछती है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, जहाँ पर क्ले उनको कुछ भी नहीं पता था और फिर वो टोनी के पास चला जाता है। अब यहाँ पर टोनी जो था वो क्ले को और टिप्स सुनने को कहता है, जहाँ पर क्ले जो था वो कोई भी टेप अप नहीं सुनना चाहता था, क्योंकि अब हर एक टेप सुनने पे उसे अलग अलग दुखों का नज़रिया पता चल रहा था, जिसकी वजह से वो अब टेप नहीं सुनना चाहता था, और अगर उसने सुना तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी और वो शायद से मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाएगा। लेकिन टोनी जो था वो उसे कैसे तो भी कर मना लेता है, जहाँ पर वो उसे ट्रैकिंग के लिए ले जाता है, और ट्रैकिंग के लिए ले जाने के बाद वो माउंटेन के ऊपर, जिस माउंटेन पे ये लोग ट्रैक कर रहे थे, उस माउंटेन के ऊपर वाले चोटी पे पहुंचने के बाद वो उसे एक रिकॉर्डिंग सुनाने को कहता है, जहाँ पर क्ले जो था वो अगली रिकॉर्डिंग सुनता है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि हैना जो थी उसकी स्कूल में कंप्लीटली इज्जत डूब चुकी थी और उसकी कोई भी इज्जत नहीं बची थी। इसी वजह से उसने धीरे धीरे पार्ट टाइम जॉब और स्कूल सर्विसेज करना स्टार्ट करी थी, जहाँ पर वो खुद का ध्यान बहला सके। और ड्यूरिंग हर स्कूल सर्विसेज उसकी मुलाकात रेयान नाम के एक लड़के से होती है, जो एक्चुअली एक पोएट था, और तब हैना और रेयान इन दोनों ने मिलकर एक पोयम लिखी थी, जहाँ पर इस पोयम को रयान जो था वो स्कूल के मैगजीन में छपवाना चाहता था, लेकिन इसे स्कूल के मैगजीन में छपवाने से पहले उनकी जो टीचर थी यानी हैना की जो टीचर थी वो ये पोयम सबके सामने पढ़वा देती है, जहाँ पर उसका नाम तो मेंशन नहीं होता लेकिन सभी लोगों को ये बात पता चल जाती है कि ये हैना का लेटर है, जिसकी वजह से हैना की और भी ज़्यादा इज्जत टूट जाती है। और तब धीरे धीरे करते करते हैना जो थी वो अब डिप्रेशन की तरफ जा रही थी, मतलब इतनी हंसती खेलती है ना जो हमें फर्स्ट एपिसोड में दिखी थी, वो अब धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर जा रही थी, जिसकी वजह से क्ले जो था वो इतने में ही इस टेप को बंद कर देता है, जहाँ पर वो रयान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ था, और तब वो रयान से इस बारे में बात करता है, जहाँ पर रयान का ये कहना था कि एक्चुअली वो पोयम काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और वो उसे एक अच्छे रीज़न से सप्लाई करना चाहता था, बल्कि उसका मजाक उड़ाने का कोई भी मोटो नहीं था, जिसकी वजह से क्ले जो था वो और भी ज़्यादा परेशान होते जा रहा था। और तब वो टोनी से इस बारे में बात करता है, जहाँ पर टोनी जो था वो उसे ये समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें अब अगली टेप सुननी चाहिए जो तुम्हारे विषय पे बनी हुई है। अब यहाँ पर क्ले जो था वो टोनी के साथ एक ड्राइव में निकलता है, जहाँ पर ड्यूरिंग दिस ड्राइव क्ले जो था वो अपनी अगली रिकॉर्डिंग सुनता है, और तब हैना जो थी वो क्ले के बारे में बता रही थी। एक्चुअली क्ले को इस बारे में पता ही नहीं था कि हैना की सुसाइड में कहीं क्ले का भी इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन यहाँ पर हैना ये कहती है कि एक्चुअली क्ले का इन्वॉल्वमेंट उसमें कुछ भी नहीं था, बल्कि वो खुद पे इतना ज़्यादा शर्म कर रही थी, मतलब उसे खुद को इतना ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील हो रहा था कि वो क्ले को अपने सामने कंपेयर ही नहीं कर पा रही थी। मतलब क्ले एक्चुअली उसके ऊपर क्रश वगैरह था, मतलब क्ले को हैना के ऊपर क्रश था और ये हैना को पहले दिन से ही पता था, लेकिन हैना जो थी वो धीरे धीरे रुकते जा रही थी, जहाँ पर वो उसके साथ चांस लेना चाहती थी। मतलब क्ले उसे खुद आके अप्रोच करे इस बार में वो वेट कर रही थी, और क्ले जो था वो एक तरह का अच्छा शख्स था, जहाँ पर उसके अंदर कुछ भी बुराई नहीं थी, और उसे असद वो एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लड़का था, और उसे असद वो एक ऐसा लड़का था जो हर एक लड़की डिजर्व करती है, जिसकी वजह से वो क्ले को काफ़ी टाइम से डेट करना चाहती थी, लेकिन क्ले उसे अप्रोच करने को रेडी ही नहीं था, क्योंकि क्ले उससे काफ़ी ज़्यादा डरता था कि कहीं हैना उसे कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे, जिसकी वजह से वो उसे अप्रोच करने का ट्राई भी नहीं कर रहा था। लेकिन एक पार्टी के दौरान जहाँ पर क्ले का एक दोस्त उसे उस पार्टी में फोर्सली बुला लेता है, और तब क्ले जो था वो हैना को भी वहाँ पर बुला लेता है, जहाँ पर
हैना जो थी वो पहले जाने में इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन क्ले ने इतनी रिक्वेस्ट करने के वजह से हैना जो थी वो उस पार्टी में जाती है जहाँ पर क्ले और हैना एक दूसरे से थोड़ी बहुत बातें करते हैं। और तब हैना के दिल में ये चल रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा घबरा रही थी कि आखिर क्ले मतलब आखिर वो क्ले के साथ कैसे प्यार वगैरह कर सके। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि क्ले जो था वो प्रेजेंट टाइम में टोनी से ये कहता है कि एक्चुअल में उसकी सबसे ज़्यादा फटी हुई थी, वहाँ पर वो सबसे ज़्यादा डरा हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो हैना के साथ कैसे प्यार वगैरह करेगा। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जब क्ले और भी ज़्यादा रिकॉर्डिंग सुनता है तब उसे ये पता चलता है कि क्ले और हैना एक दूसरे को एक साइड में आकर किस करते हैं, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ सोने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तभी हैना को उसके पुराने वाले दिन याद आ जाते हैं जहाँ पर उसे काफ़ी वियर्डली टचेस और उसके साथ उसको काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती सहन करने वगैरह की ये हुई थी, जिसकी वजह से हैना जो थी वो क्ले को बीच में ही रोक लेती है और तब वो उसे वहाँ से भगा देती है। जहाँ पर क्ले प्रेजेंट टाइम में ये कहता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, इसके बारे में उसे आज तक नहीं पता। जहाँ पर टोनी उससे ये कहता है कि एक्चुअली उसने ये सब इसी वजह से किया क्योंकि वो एक साथ चाहती थी और अगर उसे साथ नहीं मिलता तो शायद से वो आज मतलब अगर उसे साथ मिल जाता तो शायद से वो आज जिंदा होती। जहाँ पर क्ले जो था वो पुरानी बातें सोच रहा था और तब उसे ये रियलाइज़ हो रहा था कि काश उसने उससे थोड़ी बहुत बातें करी होती ताकि वो आज ज़िंदा होती और ये दोनों एक दूसरे से प्यार कर पाते। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि क्ले जो था वो इसको खुद को गिल्टी मान रहा था, जिसकी वजह से वो खुद भी सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यहाँ पर टोनी उसे कैसे तो भी करके रोक लेता है, जिसकी वजह से क्ले जो था वो इस सुसाइड अटेम्प्ट से रुक जाता है। अब अगली सुबह मिस्टर एंड मिसेस बेकर जो थे वो कोर्ट के तरफ जाते हैं जहाँ पर क्ले की जो मदर थी वो इनके इनके अगेंस्ट में केस लड़ रही थी। और तब मिस्टर एंड मिसेस बेकर जो थे वो अपने वकील के साथ मिलकर इन सभी लोगों को, जिन लोगों ने उसके साथ बुरा किया है, उन सभी लोगों को समन भेजने का डिसाइड करते हैं। एक्चुअली इन लोगों को समन भेजकर वहाँ पे थोड़ा बहुत बातें करी जाए ताकि उनसे सच तो भी उगलवाया जा सके कि आखिर हैना को सुसाइड करने के लिए किसने मजबूर किया। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि धीरे धीरे सबके घरों में समन आना शुरू हो चुके थे, जहाँ पर मार्कस, फिर उसके बाद उसकी जो पूरी गैंग थी जैसे कर्टनी, टाइलर, जेसिका, फिर उसके साथ साथ एलेक्स और ये सभी लोग ये सोच रहे थे कि आखिर ये सब उनसे बचे कैसे। जहाँ पर ये सभी लोग झूठ बोलने की डिसाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पर एलेक्स का ये कहना था कि हमें सबको सच बताना चाहिए क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। और इतना ही कहते एलेक्स वहाँ से चले जाता है, जिसके बाद ये सभी लोग ये डिसाइड करते हैं कि हम सब कुछ अभी सच ही बताएंगे क्योंकि हमें कुछ भी झूठ बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर क्ले जो था वो अपनी सेकेंड लास्ट स्टेप सुनता है, जहाँ पर इस सेकेंड लास्ट टेप में हैना जो थी वो ये कहती है कि एक्चुअली इस पूरे पार्टी के बाद जब हैना अपने पेरेंट्स का कुछ पैसा बैंक में डिपॉजिट करने गई थी तब अचानक से वहाँ पर उसे क्ले मिला था। जहाँ पर क्ले से थोड़ी बहुत बातें करते वक्त उसने गलती से वो डिक्की का जो दरवाज़ा था मतलब गलती से उसने गाड़ी को लॉक करना भूल चुकी थी, जिसकी वजह से कुछ चोरों ने उसके सारे पैसे चुरा लिए थे। और तब उसकी जो मदर थी वो उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो वहाँ से भाग जाती है। और तब हैना जो थी वो वहाँ पे घूमते घूमते कैसे तो भी कर ब्राइस के घर पे जाती है। अब यहाँ पर ब्राइस के घर पर एक बहुत बड़ी पार्टी चल रही थी, जहाँ पर इस पार्टी में हैना भी वहाँ पे शामिल होती है और तब ये सभी लोग हैना को शामिल कर लेते हैं। जिसके बाद ब्राइस जो था वो हैना को काफ़ी वियर्डली टच किया जा रहा था और तब वो उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट करने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पर वो उसके साथ असॉल्ट कर लेता है। और इस असॉल्ट के बाद हैना जो थी वो कम्प्लीटली ब्रोकन हो चुकी थी, जहाँ पर उसे एक कंप्लीट शॉक लगा था और तब उसने ये रियलाइज़ किया था कि अब उसका जीने का कोई भी मकसद नहीं बचा है, जिसकी वजह से उसे खुद की अब जान ही लेनी चाहिए। और तब वो ये डिसाइड करती है कि जान लेने से पहले वो साइकेट्रिस्ट से मिलेगी, मतलब मिस्टर पॉटर से। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि एलेक्स की जस्टिन के घर पर जब समन पहुंचता है तब जस्टिस के स्टेप फादर उसे काफ़ी ज़्यादा पीटते हैं और जिसकी वजह से जस्टिन जो था वो अपने घर को छोड़ने का डिसाइड करता है। और अपने घर को छोड़ने के बाद वो पहले ब्राइस वगैरह से बात करता है, लेकिन ब्राइस और उसके जो दोस्त थे वो सभी उसको घर दे जाने से मना कर रहे थे, जिसकी वजह से अ, जस्टिन जो था वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था। और तब उसे अपनी गलतियाँ रियलाइज़ हो रही थी कि आखिर उसने एक इनोसेंट लड़की के साथ ऐसा क्यों किया, जिसकी वजह से वो अगली सुबह जेसिका से मुलाकात करता है, जहाँ पर वो जेसिका को सारी सच्चाई बताता है कि आखिर ब्राइस ने उसका कैसे रेप किया। फिर उसके साथ साथ वो उससे माफ़ी भी मांगता है और उसके साथ साथ वो हैना के बारे में भी बोलता है कि हैना के साथ मैंने जो भी किया वो सही में सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ थी। जिसके बाद हम सभी लोग ये देखते हैं कि जेसिका जो थी वो
जस्टिन को कैसे तो भी करके माफ़ कर देती है, जिसके बाद इन सभी का समन का दिन था। अब यहाँ पर इन सभी के मीटिंग के डे के दौरान एलेक्स जो था वो सुसाइड कमिट कर लेता है, बिकॉज़ उसे अपने आरोपों से बिल्कुल भी मतलब उसे काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फ़ील हो रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, जिसकी वजह से उसने खुद को मार डाला था। और तब इन सभी लोगों की पूछताछ चल रही थी, जहाँ पर ये सभी लोग कुछ हद तक सच बोलते हैं, लेकिन कभी कुछ हद तक ये लोग झूठ भी बोलते हैं। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि क्ले जो था वो आखिरी टेप सुनता है, जहाँ पर इस आखिरी टेप के सुनने के पहले क्ले जो था वो ब्राइस के घर पे जाता है, जहाँ पर वो ब्राइस के घर पे कुछ तो भी मांगने के लिए गया था। लेकिन वो ब्राइस से ये रीज़न पूछता है कि आखिर उसने हैना के साथ ऐसा क्यों किया, जहाँ पर ब्राइस जो था वो उसे काफ़ी ज़ोर से मारता पीटता है। और उसे मारने पीटने के बाद जब क्ले कैसे तो भी करके उठता है, तब ब्राइस उसे ये कहता है कि एक्चुअली उसने उसके साथ इसी वजह से ये सब किया, क्योंकि वो उसे काफ़ी टाइम से लाइक करता था और वो उसके साथ सेक्सुअली अटैच होना चाहता था, जिसकी वजह से उसने ये सब किया। और तब क्ले जो था वो इस बात को सुन के थोड़ा बहुत हैरान हो जाता है और वहाँ से चले जाता है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि क्ले जो था वो सबसे पहले बेकर्स के दुकान पे जाता है, जहाँ पर बेकर्स के दुकान पे वो नेल पॉलिश वगैरह खरीदता है। और इस नेल पॉलिश को खरीदने के बाद कहानी वापस पास्ट में जाती है, जहाँ पर हैना जो थी वो सारी रिकॉर्डिंग्स जमा कर रही थी। और तब अपने दुकान से वो कुछ कैसेट्स वगैरह लेकर इन सारे रिकॉर्डिंग्स को वो रिकॉर्ड कर रही थी, जहाँ पर इस रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड करने के बाद वो मिस्टर पॉटर से मिलती है। और तब मिस्टर पॉटर से मिलने के बाद मिस्टर पॉटर जो थे वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर हैना जो थी वह अब समझने के बाहर जा चुकी थी, जिसकी वजह से वो ये कहती है कि मैं अब सुसाइड अटेम्प्ट ज़रूर करूँगी और उसके साथ मैं कभी ना कभी तो अपनी जान ज़रूर लूँगी, और शायद से ये वक्त आज आ चुका है। जिसके बाद वो इतना ही कहते वहाँ से चली जाती है। और तब उसका जो 13 रीज़न था वो और कोई नहीं बल्कि मिस्टर पॉटर ही थे, जहाँ पर मिस्टर पॉटर ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने ही उसे सुसाइड के लिए ढकेला, जिसकी वजह से वो मिस्टर पॉटर को एक 13 रीज़न देती है। और तब क्ले जो था वो इस रिकॉर्ड वो टोनी के पास जाता है, जहाँ पर टोनी के पास जाने के बाद वो टोनी को 14वीं रिकॉर्डिंग सुनाता है, जो एक्चुअली उसने ब्राइस के घर पर रिकॉर्ड करी थी। और इस 14वीं रिकॉर्डिंग को सुनाते वक्त वो उसके खिलाफ सारे सबूत जमा कर लेता है। जिसके बाद वो जेसिका से मिलता है और तब जेसिका को वो सारी रिकॉर्डिंग सौंप देता है और कहता है कि तुम्हारे अभी बातचीत करने का दिन है, अगर तुम चाहो तो सारी सच्चाई बता सकती हो, लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया, मतलब अगर तुम ब्राइस के बारे में नहीं बोली, तो तुम ये सारी रिकॉर्डिंग्स जला दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि जेसिका जो थी वो क्ले की इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। और तब क्ले की इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के बाद क्ले जो था वो 13 की 13 टिप्स उसे सौंप देता है। जिसके बाद वो एक दूसरी कॉपी जो एक्चुअली टोनी के पास थी उसे अपने पास रखता है, और तब उसकी दूसरी कॉपी को वो मिस्टर पॉटर को दे देता है, जहाँ पर वो मिस्टर पॉटर से ये कहता है कि आप अगर चाहते तो उसे बचा सकते थे, और हम में से सभी लोगों ने जो भी इस कैसेट में मेंशन है उन सभी लोगों ने आपके बारे में ज़रूर सुन लिया होगा, और हर एक जन उसके कहानी के बारे में ज़रूर जानता है, जिसकी वजह से ये अब आपकी टर्न है कि आप इस कहानी को पहले से लेकर आखिरी तक ज़रूर सुनिएगा। जिसके बाद मिस्टर पॉटर जो थे वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं, और तब वो ये कहते हैं कि अगर वो चाहते तो उसे बचा सकते थे, और उसके साथ उसने काफ़ी कुछ चाहा था, जिसकी वजह से वो सोच भी नहीं सकते थे कि हैना के दिल के ऊपर क्या बीत रही थी। जहाँ पर क्ले जो था वो उन्हें रिकॉर्डिंग सौंप कर वहाँ से चले जाता है। जिसके बाद हैना को हम देखते हैं, जहाँ पर हैना जो थी वो अपने घर पे पहुँचती है, और घर पे पहुँचने के बाद इन सारे रिकॉर्डिंग्स को बनाती है, और इन सारे रिकॉर्डिंग्स के बनने के बाद वो इसे टोनी को सौंप देती है, जहाँ पर उसे टोनी को सौंपने के बाद वो अपने बाथरूम में जाकर वहाँ पर सुसाइड अटेम्प्ट करती है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि हैना की मदर और फादर जो थे वो उसकी मरी हुई बॉडी देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुके थे, और तब वो पुलिस ऑफिसर्स को वगैरह कांटेक्ट करते हैं, जहाँ पर प्रेजेंट टाइम में टोनी जो था वो इन 14 रिकॉर्डिंग्स को एक पेन ड्राइव में सेव करता है एज अ ऑडियो फाइल, जहाँ पर वो इन 14 के 14 रिकॉर्डिंग्स को उसके मदर फादर को सौंप देता है और कहता है कि ये रिकॉर्डिंग्स आपको ज़रूर एक बार सुननी चाहिए। जहाँ पर हैना के पेरेंट्स जो थे वो इन सारी रिकॉर्डिंग्स को सुन रहे थे। अब यहाँ पर क्ले जो था वो इस सारे इंसिडेंट के बाद ये सीख लेता है कि कभी भी किसी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, और अगर कोई भी डिप्रेशन पे गया तो उसे डिप्रेशन में नहीं जाने देना चाहिए। जिसके बाद क्ले जो था वो अपने एक 7 की फ्रेंड से बातें करना स्टार्ट करता है, जिससे वो कुछ समय पहले छूट गया था, बिकॉज उसकी जो फ्रेंड थी 7 की जो फ्रेंड थी वो एक्चुअली एक कैफ़े में काम किया करती थी, और इसी कैफ़े में हैना वगैरह आया करती थी, जिसकी वजह से वो जो 7 की फ्रेंड थी वो धीरे धीरे क्ले को चाहने लगी थी।
जिसकी वजह से वो मतलब क्ले उसे नहीं चाहता था पर वो उसे चाहती थी, जिसकी वजह से क्ले जो था अब ये डिसाइड करता है कि वो उसके साथ डेटिंग वगैरह और रिलेशनशिप में आएगा, जिसके बाद वो उससे थोड़ी बहुत बातें करता है और उसे डेट के लिए पूछता है, और यहीं पर ही इसका सीज़न 1 खत्म होता है। तो फिर यार ये थी स्टोरी 13 रीजन्स वाई के सीज़न 1 की। देखो यार, इसके सारे एपिसोड्स देखने के बाद मैं लिटरली काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हुआ था, खासकर इसका जब आप 11वां एपिसोड देखोगे ना, 11वां एपिसोड, तब आप सही में काफ़ी ज़्यादा रोने वाले हो, क्योंकि 11वें एपिसोड में इतना ज़्यादा इमोशन डाल रखा है ना कि भाई साहब सीरियसली। तो फिर यार ये सीरीज़ आप में से सभी लोगों को एक बार तो भी देखनी चाहिए, ऐसी मेरी स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है। और शायद से जब मैं इसका मतलब जब मैं इसके टॉप 10 बेस्ट वेब सीरीज़ के पार्ट 2 बनाऊंगा, तब मैं इस वेब सीरीज़ को भी मेंशन ज़रूर करूंगा, बिकॉज ये वेब सीरीज़ एक तरह की अनोखी वेब सीरीज़ है जो शायद से आप सभी को एक बार देखनी चाहिए। लेकिन आप सभी को 18 साल के ऊपर होना पड़ेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे ऐसे ऐसे सीन्स हैं जिसको देखने के बाद आप सही में काफ़ी ज़्यादा, मतलब अगर आप बच्चे हैं तो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाओगे, और आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बुरा परिणाम होगा, जिसकी वजह से आप सभी को, अगर आप 18 साल के ऊपर होंगे और एक मैच्योर्ड लेवल के होंगे, तभी आप इस सीरीज़ को वॉच कीजिएगा। तो फिर यार ये थी स्टोरी 13 रीजन वाई की सीज़न 1 की। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।